तो कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर, जहां पे आज हम सीट सेकंड बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी की फाइल की सीट सेकंड बनाने जा रहे हैं। सीट फर्स्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आज हम जिस विधि या फिर जिस सीट का रचना करेंगे वो है बहुशंकु प्रक्षेप विधि। कौन सी है? बहुशंकु प्रक्षेप विधि। ये किस तरह बनेगी? तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार की बनेगी। और हाँ, जल्दीबाजी, ये सीट किस तरह बनेगी हम पूरी वीडियो में एंड तक देखेंगे। मैं आपको हैंड टू हैंड अभी साथ के साथ बनाएंगे यही सीट को आराम आराम से समझा कर। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस विधि के लिए और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बीएस रिलेटेड में वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरी वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बता दूँ, ये बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी फाइल है। इसमें हम आपकी जो माप है वो चेंज हो सकती है, लेकिन डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। और किस तरह बनेगा आराम से समझेंगे, समझ समझ कर बनाएंगे, हर एक चीज़ को विस्तार से बताऊंगा। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है यह पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकर्णों के आधार पर एक बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना कीजिए। मापनी जिसकी हमें रखनी है 1:12,50,00,000 तथा अंतराल 15 डिग्री का रखना है। क्षेत्र का विस्तार 30 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व, यानी कि अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से 75 डिग्री और देशांतर विस्तार 0 डिग्री से 180 हमें रखना है। यह किस तरह होगा? आराम से सोल्व करेंगे, समझ समझ कर सोल्व करेंगे। यह विधि किस तरह होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके अंदर जो कैलकुलेशन क्या क्या होनी है। तो देखिए, यह उसी तरह होगा जिस तरह हमने सीट फर्स्ट में किया था। देखिए, सबसे पहले इसमें होगी दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, अर्थात यानी कि अब हम जो डायग्राम बनाएंगे उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए और मापनी हमें चाहिए पृथ्वी का अर्धव्यास, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या तो बहुत बड़ी है, तो उसे तो हम देखेंगे नहीं, क्यों है 63,50,00,000, तो उसका तो हम चाप काट नहीं सकते। इसलिए हमने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 12,50,00,000 का। तो अब इसमें हम भाग दे देंगे, तो अब हमारे पास आ गया 5.8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है 5.8 सेंटीमीटर की। अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह बनेगा, आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 5.08 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी। उससे बस 1 mm भी अधिक नहीं। तो चलिए खींचते हैं। 5.08 का मतलब है 5 सेंटीमीटर और 08 का मतलब है 1 mm से भी कम, यानी कि हमारे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो उससे भी एक डंडा भी अधिक नहीं खींचना, उससे में भी सिर्फ हमें आधा ही रखना है, यानी हल्का सा फिक्स 5 सेंटीमीटर के समथिंग रहेगा। तो ये हमने सर्वप्रथम एक रेखा खींच ली है जिसकी लंबाई 5.08 सेंटीमीटर है। अब हमें प्रकाल में 5.8 सेंटीमीटर का ही चाप भरना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्धव्यास की त्रिज्या आई है वो 5.8 सेंटीमीटर आई है, इसलिए प्रकाल में हम, तो देखिए मैंने 5.08 का चाप भर लिया है प्रकाल में। अब अगर आपको लगे कि आपने गलत भरा है सही, तो आप इस रेखा पर भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रखना है आपको और यहाँ पे रखिए। अगर ये उतना ही आ रहा है तो ये मान लीजिए आपका चाप बिल्कुल राइट है और आपकी रेखा भी बिल्कुल राइट है। अब बस हल्के से आपको एक अर्धवृत्त खींचना है कुछ इस तरह से, बस यहाँ तक। एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचे, क्योंकि हमें एक लंब भी डालना है इसके ऊपर। लंब डालने के लिए आप या तो स्केल की सहायता लें या फिर सेट स्क्वायर की सहायता से खींचें। तो देखिए कुछ इस प्रकार अब हम इस रेखा पर लंब डाल देंगे। आप चाहें तो यह लंब पहले भी डाल सकते हैं और उसके बाद यह चाप काट सकते हैं। अब हमने इस प्रकार इस विधि को क्यों बनाया? काफ़ी सोच रहे होंगे कि भाई हम रेखा क्यों खींचे, क्यों चाप काटें, ये ऐसे ही क्यों बनता है। देखिए, ये एक विधि है। जिस तरह ये विधि है शंकुकार प्रक्षेप विधि, बहुशंकुक प्रक्षेप विधि, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था समक्षेत्र प्रक्षेप विधि, उसी तरह ये होती है बहुशंकुक प्रक्षेप विधि। इसमें जिस तरह हमने पहले उस, आपको तो मैं रफली समझाता हूँ। देखिए, ये प्रक्षेप विधियों में हमें करना कुछ नहीं होता। जिस तरह का जैसे बहुशंकु बोला है, तो हमें कुछ शंकु के आकार का हमें इसमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को दर्शाना होता है कुछ इस प्रकार से। ये हुए बहुशंकु का आकार की। इसी तरह वो हमें बोल रहे समक्षेत्र प्रक्षेप विधि, जिसमें हमने देखा कि एक हमें समक्षेत्र प्रक्षेप लेंगे, उसमें हमें अक्षांश रेखा को दर्शाया था और देशांतरों को दर्शाया था। इसी तरह ये विधियाँ होती हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो अब इसमें आपको दिमाग थोड़ी लगाना है कि भाई 5 सेंटीमीटर का वृत्त ऐसे ही खींचता है। वृत्त सबको पता है ऐसे ही खींचता है, क्योंकि ये विधि है। हमें 5 सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा प्रकाल में और फिर हम एक वृत्त खींच देंगे। तो ये एक विधि होती है। तो इनका कोई रूल नहीं होता कि भाई इन्हें ऐसे ही क्यों करते हैं। विधि हमेशा सेम रहती है, बस चेंज होते हैं तो आपके ये मान चेंज होते हैं। जैसे 15 डिग्री अंतराल चेंज हो जाएगा, 30 से 75 अंतराल चेंज हो जाएगा, 0 से 180 अंतराल चेंज हो जाएगा और आपकी मापनी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो विधि रहेगी वो इसी तरह रहेगी। इसलिए कुछ चीज़ें ये विधि की टाइप है, जो आप काफ़ी सोच रहे हैं कि भाई ये लंब क्यों डाला, जरूरी है क्या, तो ये सब चीज़ें एक विधि की प्रक्रिया में आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप देखिए हमने पृथ्वी का एक अर्धव्यास लिया है और उसे शंकु के आकार, अब ये कुछ शंकु के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमें बस शंकु के आकार का ही एक डायग्राम बनाना है जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। इसे ही बहुशंकु प्रक्षेप विधि कहा जाता है। देखिए अब हम करना क्या है, अब हमें इसमें अक्षांश रेखाओं के लिए हमें जो अंतराल यानी जो कोण खींचने वो कितने डिग्री खींचने, देखिए आप एक क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में 15 डिग्री अंतराल पर हमें इसमें चाप काटने हैं। वो किस तरह काटने हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। अब हमें 15-15 डिग्री अंतराल पर चाप काटना है। वो किस तरह काटने हैं, प्रकाल की सहायता से काटने हैं। प्रकाल को आपके चांदे को यहाँ पे रखिए, चांदे को इस प्रकार आपको रखना है, 180 डिग्री और 90 डिग्री को मिला लेना है। अब उसके बाद में आपको 15-15 डिग्री अंतराल पर यानी 15, 30, 45 इस तरह काटना है। देखिए सबसे पहले 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 90। ये हमने टिक लगा लिया है। अब हमें इसे बिंदु से मिला लेना है। इसे हम जीरो बोल देते हैं, जीरो बिंदु। इसे बोल देते हैं हम ए बिंदु और इसे बोल देते हैं हम बी बिंदु। तो अब हमें इसे यहाँ से मिला देना है। आप स्केल की सहायता से इसे मिला सकते हैं। अब हमें इन्हें मिला देना है। अगर कोई ध्यान से समझ रहा होगा तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम डायरेक्ट 30 डिग्री से ही क्यों मिलाया, जबकि हमें 15 डिग्री का अंतराल दे रखा था कि हमें 15-15 डिग्री का अंतराल पर मिलाना है। तो देखिए 15 डिग्री इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि जो हमें अक्षांश रेखाएं चाहिए वो 30 डिग्री से चाहिए। हमारा प्रश्न को पढ़ना आप दोबारा, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि हमें 30 डिग्री से अक्षांश रेखा चाहिए, ना कि 15 से। इसलिए 15 को हम छोड़ देंगे, 15 को हम नहीं मिलाएंगे। अंतराल हमें 15 डिग्री का रखना है, इसलिए हमने 30 से स्टार्ट किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें कुछ इस प्रकार मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूँ, बस आपको इसी तरह इनको मिला देना है। ये हमने मिला दिए। हम ये क्यों कर रहे हैं तो देखिए अभी धीरे धीरे आपको सब समझ आने लग जाएगा। पहले बस आप करते जाइए जिस तरह करते हैं, सब्र रखिए। ये 30 डिग्री हो गया, 45, 60 और 75। ठीक है, ये लिखने नहीं है आपको मान, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप शीट में नहीं लिखें तो भी चलेगा। अब देखिए चलिए ये तो हम अक्षांश के लिए ले लेंगे, या तो हमारे अक्षांश के लिए। अब सर्वप्रथम हम अक्षांश रेखाओं के लिए कर रहे हैं, तो अब उसके लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, अब आपको इस लंब को थोड़ा लंबा कर देना है, यानी बड़ा कर देना है। क्यों, क्योंकि अब हमें लेनी है अक्षांश रेखाओं की लंबाई, कि आखिर शंकु के क्षेत्र में हम जो लेंगे अक्षांश की वो लंबाई कितनी रहेगी। तो बस आपको इस लंब को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। और देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको करना क्या है अब आपको आपके चांदे की सहायता से, सब्र किए समझ आ जाएगा धीरे धीरे। अब आपको चांदे की सहायता से इन डिग्रियों पे रख के यहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण काटना है। चलिए मैं आपको एक लोकल डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपको करना है। अब हमको यहाँ पे प्रकार चांदा रखना है और 90 डिग्री पे ये रेखाएं इस तरह हमको मिलानी है इनसे। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आपने चांदा रखा, तो देखिए हमें इस पर चांदे को इस प्रकार रखना है कि मान लीजिए हमें इस बिंदु से 30 डिग्री वाला जो बिंदु आ रहा था ना, यहाँ से हमें एक 90 डिग्री का कोण खींचना है। उसके लिए हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर रख के इस तरह से और 90 डिग्री का एक पॉइंट लगा लेंगे। अब देखिए इस बिंदु पे रखना था हमें, कहाँ पे, इस वाले बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे इस वाले बिंदु पे रख के चांदे को इस तरह से, और फिर इस पर हमने एक 90 डिग्री का लंब डालना है। उसके लिए हमने एक 90 डिग्री का यहाँ पे टिक लगा लिया। अब करना क्या है, अब हमें स्केल की सहायता से उस टिक को सेंटर में लेके और इस वाले पॉइंट को 30 डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर में लेके दोनों बिंदुओं को, और फिर हमें एक रेखा खींच देनी है सीधी, जो सीधी जाके उस लंब पे टकराए, कुछ इस तरह से। आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि हमें किस तरह से 90 डिग्री के लंब डालने। अब इसी तरह से हमें 45 पे, 60 पे और 75 पे भी करने हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। इसी तरह हम 45 पे रखेंगे चांदे को। चांदे की वाली 180 की डिग्री की जो रेखा होती है उसे हम इस तरह से इस पर मिलाएंगे। अगर काफ़ियों को नहीं आता, पर मुझे पता है आई होप सभी को आता होगा, तो बस इसी तरह हम 45 डिग्री वाले पे भी 90 का एक टिक यहाँ पे लगा लेंगे, और फिर उसे भी टिक को मिला के और 45 वाले बिंदु को डिग्री को मिला के और सीधा लंब के ऊपर खींच देंगे एक रेखा इसी प्रकार से। बस अब इसी प्रकार आपको 60 पे और 75 पे भी खींचनी है। तो अब आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इन सभी पर 90 डिग्री के लंब डाल देने हैं, 30 डिग्री, 45, 60 और 75 पर। आप सोच रहे हैं हमारा यह डायग्राम है, यह डायग्राम नहीं, यह हमारा एक स्ट्रक्चर है। डायग्राम तो अब हम बनाएंगे, इसमें से नाप के अक्षांश रेखा। देखिए अब ये हमारे अक्षांश रेखा की लंबाई आ गई है कि 30 डिग्री पर अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होगी, 60 डिग्री पर अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होगी, 75 पर, 60 पर कितनी होगी और 75 पर कितनी होगी। क्योंकि हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। हमें अक्षांश रेखा जो प्रथम लंबाई खींचेगी वो हमारी ये आगे देखो ये वाली, इस तरह से हम अभी आपको समझा दूंगा मैं धीरे धीरे आगे कैसे होगा। तो ये तो हमारे अक्षांश की बात। अब हमें करना है देशांतर की लंबाई की बात। तो उसकी क्या विधि है, उसकी क्या प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया प्रक्रिया का कोई रूल नहीं होता इसे ऐसा क्यों किया, ये एक नियम मान लीजिए। अब हमें देशांतर की लंबाई चाहिए, तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं, वही 15 डिग्री का अंतराल वो भी रहिए। इसलिए आपको करना क्या है,
सर्वप्रथम प्रकाल लेना है और यहाँ से 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच का जो मान है उसे प्रकाल में कर लेना है, यानी जो चाप है, जो मान है, अंतराल है, उसे चाप में भर लीजिए कुछ इस प्रकार से। और उसे करना क्या है, आपको यहाँ 0 डिग्री पर रखकर या फिर 0 बिंदु पर रखकर या फिर O बिंदु पर रखकर और इस प्रकार से आपको एक चाप काट देना है, अर्धचाप। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपको एक अर्धव्यास काट देना है, अर्धचाप काट देना है। अब हमें इनसे किस तरह देशांतर रेखा की लंबाई मिलेगी। देखिए अब आपको करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब ये जो है नहीं, इन्हें हमें मिलाना है। किस तरह भी समझाता हूँ मैं, देखिए ये कुछ इस तरह का डायग्राम बना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस बिंदु से हमें इस लंब पर एक सीधी रेखा खींचनी है कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से दूसरी डिग्री, और इसी प्रकार से 30, 45, 60, इसी तरह से 70 पे भी हमें इन रेखाओं को खींचना है। लेकिन ये बिल्कुल सीधी और लंब होनी चाहिए, या फिर 90 डिग्री भी आप इसे मान सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। अब उसके लिए आप करना क्या है, अगर आप स्केल से खींचेंगे तो वो थोड़ी सी गलती हो सकती है, इसके लिए आप सेट स्क्वायर का यूज़ करें। किसका? सेट स्क्वायर का यूज़ करें और उसे कुछ इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ खींच के। सेट स्क्वायर क्या है, अगर किसी बच्चे ने टेक कर रखी होगी तो उसे पता होगा कि सेट स्क्वायर क्या है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम लंबे चलें। देखिए सेट स्क्वायर ये होता है, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि जो आपको रेखा दिख रही है ना, यहाँ पे सीधी कोई भी एक 90 डिग्री या फिर रेखा को इस तरह आप किसी भी एक रेखा पर रखकर 90 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे रेखा पर रखकर अब आप इस तरह से इसको सटाकर इस तरह से बिल्कुल सट जाए। अब आप बिल्कुल रेखा खींच सकते हैं कहीं पे भी। अब ये जो रेखा खींचेगी बिल्कुल 90 डिग्री पे खींचेगी, ये मूवेबल होता है इस तरह से। ये सेट स्क्वायर का काम होता है। अब इसी तरह से सेकंड भी हमें मिला लेनी है और थर्ड और फोर्थ भी, यानी कि 30, 75, 60 और 75 के भी मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बन जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, जो हमें बनाना है, जो मेन है, वो अब हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। किस तरह, देखिए। तो देखिए अब हमें प्रक्षेप बनाना है, शंकु का प्रक्षेप बनाना है। हमने इसके अंदर चाप लेने के लिए, लंबाई लेने के लिए मैंने इन बिंदुओं के नाम रख दिए, जैसे G, C, H, D, J, E, A, J, F। इसे क्या होगा, I, E। इसे क्या होगा, हम जब लेंगे तो मैं आपको बताने में आसानी हो जाएगी मैं किस चीज़ की लंबाई ले रहा हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पर रख दिया नाम K, K, L, L, M, M और N, N और O, B। अब देखिए प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लंब खींचना है। सेट स्क्वायर की सहायता से खींचेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे खींच जाएगा, और वही हमें चाहिए, बिल्कुल एक लंब चाहिए हमें। देखिए किस तरह खींचना है, याद रखिएगा इसे थोड़ा बीच में खींचेगा, मिडिल में खींचेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये अक्षांश आएगी पहले हमारी 30 डिग्री वाली, उसकी लंबाई देख लीजिए आप कितनी बड़ी आएगी। इसलिए थोड़ा मध्यम में रखिएगा, मिडिल में रखिएगा, और एक अपने हिसाब से, इसकी नाप नहीं है कि भाई कितनी खींचनी है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाप खींच सकते हैं। जैसे कि मैंने ये खींच लिया। ये एक लंब खींच लिया है, ठीक है। अब इस लंब पर करना क्या है, सबसे पहले इस लंब पर आपको हमें अक्षांश रेखाएं दर्शाएंगे। इस पर क्या दर्शाएंगे, सबसे पहले हम इस पर दर्शाएंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी लेनी है, तो देखिए हमने जो डायग्राम बनाया ना, ये इसलिए बनाया है ताकि हम प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शा सकें। अब आपको करना क्या है, बिंदु C 30 डिग्री वाला, ये जो 30 डिग्री वाला बिंदु C से G जो अपने लंब खींचा था, उसकी लंबाई आपको चाप में भरनी है कुछ इस तरह से, जितनी भी आएगी। ये जैसे मैंने भर रखी है, तो ये इस तरह से आपको चाप में भरनी है। और करना क्या है, आपको इस लंब पर इस प्रकार का हमारा जो नोक है उसी तो यहाँ पे रखनी है रेखा के अंतिम में, देख रहे हैं। और फिर यहाँ से एक रेखा खींचनी है। देखिए लंब छोटा पड़ गया, मैं पहले बोला था लंब छोटा पड़ गया, इसलिए लंब को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये दुविधाएं आ सकती हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए मैंने अब लंब को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब आपको बस करना कुछ नहीं है, वही मैंने जो बोला था, प्रकाल को रखना है रेखा की अंतिम बिंदु पर और एक चाप काट देना है। बड़ी सावधानी से काटेगा, चाप हिलना नहीं चाहिए। कितना काटना है, जितना काट दीजिए जितना आप काट सकते हैं, आपके इस सीट में आता है, ज़्यादा भी नहीं, कम से कम इतना तो काट दीजिए, ठीक है। कट गया आपका फर्स्ट चाप। ये हमारी फर्स्ट अक्षांश रेखा है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि हमने इस तरह से लंबाई ली। अब हमें खींचनी है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बिंदु D से H तक के 45 डिग्री पर जो हमने लंब खींचा था 90 डिग्री का, उसकी लंबाई लेनी है इसकी, ठीक है। वही प्रकाल में भरेंगे कुछ इस तरह से चाप, आराम से देखिए मैंने भर लिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको, माफी चाहूंगा मैंने 45 डिग्री का पहले भर लिया, लेकिन हमें इससे पहले एक प्रक्रिया करनी थी कि हमें इसके अंदर जो 15 डिग्री का अंतराल दिखाना है वो हमें खींचना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे हमने यहाँ पे खींचा था ये चाप 15 डिग्री अंतराल पर, इस अक्षांश में कितने का अंतर है, 15 डिग्री का, जी हमने यहाँ पे खींचा था 30 से 45 फिर 60। तो अब हमें करना क्या है, इस 45 डिग्री के अंतराल का चाप भरना है। 45 से पहले, वो मैंने पहले कर दिया था। इस तरह से 45 डिग्री का आपको चाप भरना है, मतलब 15 डिग्री अंतराल का चाप भरना है। कोई से भी दो बिंदु से भर लीजिए। 45 डिग्री अंतराल भरने के बाद अब आपको करना क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इस बिंदु पे छोड़ दीजिए और अब यहाँ पे रूल को रखिए, और जहाँ पे आपकी प्रकाल की नोक आती है उसे खींच दीजिए। बस छोटा सा चाप लगाना है, क्या लगाना है, छोटा सा चाप। अब जहाँ पे हमारी प्रकाल की नोक आई थी वहाँ पे फिर से हमें रूल की नोक रखनी है इस तरह से, और फिर से एक चाप खींच देना है छोटा सा। फिर जहाँ पे दोबारा प्रकाल की नोक आई थी वहाँ पे रखना है
और फिर से एक चाप खींच देना है। ये हमारा 30 का, ये 45, ये 60 और ये 75 का चाप कट चुके हैं। ये चाप काटना जरूरी है। इससे हुआ क्या है, इससे यह हुआ है कि हमारी जो अक्षांश डिग्री थी, हमारी अक्षांश डिग्री जो अंतराल था वो 15 डिग्री का था। हमारे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा तो अंतराल 15 डिग्री का रखना है। तो ये खींचने के बाद अब हमें बस यही करना है, ये 30 डिग्री का हमने खींच दी थी अक्षांश रेखा, अब हमें 45 डिग्री खींचनी है। तो 45 डिग्री के लिए वही डी सॉरी हाँ डी से और एच तक की प्रकाल में दूरी भरनी है, जितनी आई है उसे भरना है प्रकाल में। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आराम से भरेगा, सावधानी से। भरने के बाद अब आपको करना क्या है, आपकी रूल वाली नोक को इस चाप पे रखना है और देखिए कुछ इस तरह से, और जहाँ भी आपकी प्रकाल की नोक है वहाँ पे नोक को रख दीजिए, प्रकाल की नोक को, और बस एक चाप खींच दीजिए फिर से जैसे पहले खींचा था हमने। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से खींचना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस यही करनी है। अब हमें 60 डिग्री अक्षांश रेखा खींचनी है, तो उसके लिए हम बिंदु ई से बिंदु आई तक की दूरी नापेंगे। वही प्रकाल में फिर से ऐसे नापनी है और फिर से रूल की नोक, अब प्रकाल की नोक नहीं, सर्वप्रथम रूल की नोक आएगी सेकंड चाप पर जो हमने काटा था 15 डिग्री अंतराल पर, उसे रखना है। तो देखिए इसी तरह मैंने 60 डिग्री और 75 डिग्री का चाप भी काट दिया है। किसी तरह जैसे 75 डिग्री खींचना आपको, तो वही एफ बिंदु से जे बिंदु तक, ए वाला नहीं, ये वाला बिंदु नहीं, जे वाला बिंदु तक की प्रकाल में दूरी भरनी है और रूलर को यहाँ पर रख के और ऐसे चाप काट देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, प्रक्षेप में दर्शा दी हमने। अब हमें दर्शानी है देशांतर रेखा, यानी इस तरह से जो सीधी रेखाएं होती है वो दर्शानी है। और उनके लिए किस तरह से दर्शाना है, देखिए वो किस तरह दर्शाएंगे। सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा है इसे तो रबर से या फिर इरेजर से मिटा दीजिए। अब ये हमारे कोई काम की नहीं है। ये है हमारी 90, कितनी है 90 डिग्री, 90 डिग्री देशांतर ये हमारी हो गई। अब देखिए देशांतर दर्शाने के लिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, 30 डिग्री देशांतर पर, 30 डिग्री पर हमने जो एक की रेखा मिलाई थी लंब से, के वाली, कौन सी के वाली, इसे अपने प्रकाल में चाप भरना है कुछ इस प्रकार से। भरने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे रखिए 90 पर और चाप काटिए। कितने काटने हैं, तो देखिए ये 90 हो गई। बात आती है कितने चाप काटने हैं, तो देखिए चाप काटने की जो वो है वो देखिए हमारे क्वेश्चन में देखिए देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री हमें दर्शानी है। तो ये तो हमारी हो गई 90। अब 90 से ये हमारा कट गया 75 का। अब 75 वाले पे रखिए चाप को, मेरा प्रकाल थोड़ा वो ऐसा है, और एक चाप और काट दीजिए, ये हो गया 60 का। अब 60 वाले पे रखो और एक चाप और काट दो, तो ये हमारा बन जाएगा 45 का। फिर 45 पे रखो और एक चाप और काट दो, तो ये हमारा बन जाएगा 30 का। और 30 पे रखो और एक और काटो, तो ये बन जाएगा हमारा 15 डिग्री का। 15 डिग्री का अंतराल रखना है इसलिए मैंने ये लिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर 15 पे रखोगे और जो हमारा लास्ट कटेगा वो कटेगा 0 डिग्री पर। अब इसी तरह से इधर प्रोसेस करनी है, 90 पे रखो और पहला चाप काट दो, तो ये हमारा कटेगा 108। प्रकाल थोड़ा लूज हो गया, एक मिनट। तो ये हमारा पहला 90 के बाद चाप कट गया 105, फिर 105 पे रखेंगे और फिर कट जाएगा हमारा 120। 120 पे जैसे हम रखेंगे फिर हमारा नेक्स्ट चाप काट देंगे, वही 15 डिग्री अंतराल पर 135 बन जाएगा। फिर 135 पे रखेंगे, फिर वही 15 डिग्री अंतराल पर खींचेंगे और इसी तरह हम लास्ट 180 तक लेके जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने 180 तक संपूर्ण चार काट लिए हैं और मैंने इन पे डिग्री लिख दी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब क्या करना है, जो 180 के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा चाप है उसे तो आप इरेजर से समाप्त कर दीजिए या फिर मिटा दीजिए। इसी तरह इधर भी मिटा दीजिए। तो ये हमारी है 30 डिग्री अक्षांश रेखा, जिस पर हमने अभी अभी देशांतर काटे हैं। कितनी है ये, 30 डिग्री, दोनों तरफ लिख लीजिएगा 30-30 डिग्री। अब आती है बात नेक्स्ट 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितने चाप कटेंगे, वो तो उतने कट जाएंगे, लेकिन इसकी जो दूरी है वो कितने कहाँ से रखेंगे, तो देखिए वो यहाँ से लेनी है आपको। 45 डिग्री एल एल, यहाँ पे एल एल की हम लंबाई मिलाएंगे, प्रकार में भरेंगे चाप एल एल साइज का, और उसी प्रकार हम यहाँ से चाप काटना स्टार्ट कर देंगे। फिर से वही वो नियम 90 का हो जाएगा, ये हमारा 105 का हो जाएगा, फिर 120 का हो जाएगा, फिर 35, 135, और इसी तरह हम पूरे 180 तक काट लेंगे, यानी कि वही पूरे प्रोसेस वही रहेगी। बस जो चाप की लंबाई है वो हमें चेंज करनी पड़ती है हर बार। इसी तरह इधर भी काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर भी चाप काट लिए हैं वही एल एल की दूरी लेकर, और इधर भी काट दिए हैं। ये हमारी वही 105, 120, 75, 60, 45 और पूरे ठेठ तक ये 45 डिग्री वाला है, याद रखिएगा ये कितना है। अब देखिए अब जो लास्ट जो चाप कटा था हमारा, उसको इरेजर से आगे का जो हमारा ये अक्षांश रेखा इसे आप इरेजर कर दीजिए या फिर गायब कर दीजिए या फिर मिटा दीजिए, जो भी आप समझते हैं। इसको इस तरह से कर दीजिए लास्ट चाप तक को, बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हम, ये हमारा कितना था, ये 45 डिग्री पर, 45 इधर लिख दीजिए
अब हमें लेना है 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री के लिए देखिए आप यहाँ पे एम एम जो हमने लंब खींचा था, अब उसकी दूरी हमें चाप में भरनी है और उस पर चाप काट देने हैं। इस तरह ही चाप काटने हैं जैसे फर्स्ट बार काटे थे। और इसी तरह इधर भी काटेंगे। तो देखिए अब हमें इसी तरह से 75 डिग्री वाले, मतलब हमारे 75 डिग्री अक्षांश पर हमें चाप काटने हैं। एन एन साइज आपको दिख रहा होगा, एन एन साइज आपको प्रकाल में बढ़नी है। इस तरह का प्रकाल है, तो ये वाली नाप मेरे प्रकाल में तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ शायद आपके क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो अलग हो सकता है, तो शायद आपके प्रकाल में ये नाप आ जाए। लेकिन नहीं आए तो क्या करें? तो देखिए अब करते हैं इंडिया का सबसे पॉपुलर चीज़, जुगाड़। अब प्रकाल में नहीं आ रही तो देखिए प्रकाल इस तरह का आता है। एक प्रकाल आता है, एक प्रकाल और आता है जिसमें सिर्फ ये निब लगती है, अलग से आते हैं। वो प्रकाल ITI वालों के लिए काम आता है। आप चाहें तो वो प्रकाल भी ला सकते हैं, लेकिन मैं जुगाड़ से काम चला सकता हूँ। किस तरह चलाना है ये जुगाड़, वैसे अप्लाई मत करें, और करे तो बड़े सावधानी से करेगा। देखिए आपको एन की दूरी नाप लेनी है, स्केल में कितनी है, तो ये आ रही है मेरी 0.5 सेंटीमीटर से 0.5 mm अधिक है, यानी इसे आप सिर्फ आधा सेंटीमीटर में मान सकते हैं या फिर 5 mm में मान सकते हैं। उसी तरह से अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे रखिए इस तरह से, और आपको वही 5 वाले पर टिक लगा लेना है। चाप हमें बस यही करनी थी, हमें मिलाना है इन सबको, इसलिए टिक। अब इसी तरह से इधर टिक लगा लीजिए। अब चाप नहीं कटेंगे, सिर्फ टिक लगेंगे। ये है जुगाड़। गलत नहीं होगा लेकिन क्योंकि मैं सावधानी से कर रहा हूँ। लेकिन आप तो प्रकार ले आना, अगर आपके में नहीं आता है तो दूसरा प्रकार ले आना, और नहीं तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट के बारे में, तो कि मैं भी आपका जैसा स्टूडेंट हूँ। अब बस इसी तरह से आपको वही 6 चाप काट लेने हैं। घबराने कोई बात नहीं, इतना गलत नहीं होगा ये, क्योंकि चाप में भी वही डिग्री मानी जाती है। तो ये काम रेडी। आप यहाँ पे चाप काट सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप भी जुगाड़ लगा सकते हैं। अब हमारा काम करना क्या है, अब ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। अब हमें इसे बनाना किस तरह का है, तो देखिए इस तरह से हमको बनाना है। अब ये रेखाओं को हमें मिलाना है, हर बिंदु से हर बिंदु की रेखाओं को मिलाते हुए ठेठ तक मिलाना है। मिलाना कैसे है, या तो आप इनसे हाथ से अगर मिला सकते तो हाथ से मिला दीजिए, नहीं तो कुछ इस प्रकार से कोई भी एक गोल चीज़ लगी, अपने 2 बिंदु हैं जो फर्स्ट बिंदु, उन पे इस तरह रखिए और उन 2 को मिला दीजिए। फिर सेकंड पे रखो दोनों बिंदु पे और इस तरह कर दो, और फिर इसी तरह लास्ट वाले बिंदु पर भी बिंदुओं को रखकर इस तरह मिला दो। इसी तरह लास्ट वाले को भी इसी तरह आप सारे मिला लेना। ये दो इस तरह से सब मिल जाएंगे, और लमसम ये आपका डायग्राम बस कंप्लीट होने वाला है। आपको यहाँ पे मान लिख देना है अपने जो भी मान है, और ये डिग्रियाँ भी लिख देनी है। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट है। इस पे आपको कुछ नहीं, बस कुछ नाप लिख दीजिए। जैसे ये हमारी जो नाप थी, ये के, ये LL, ये MM, ये NN, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये जो हमारे बिंदु थे जहाँ पे हमने प्रकाल की नोक ली थी, ये J, ये I, ये H और ये G। जैसे C और D, याद रखिए C और D की हमने जो दूरी ली थी वो ये है। फिर ये D और C की दूरी है, D और C की दूरी है। इससे क्या हो, टीचर को पहचानने में आसानी हो जाएगी, और आप रचना विधि भी इसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं BA से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।